जैसे आप देख रहे हैं हम एक्टॉम के इंटरफेस पे हैं और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम एक्टॉम में अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं ये मैनेज अकाउंट सेक्शन है और यहाँ पर आपको ऑलरेडी कुछ अकाउंट्स हैं जो आपको प्री क्रिएटेड मिलेंगे, जैसे कि कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, कमीशन, सैलरी, सर्विस अकाउंट। तो ये आपको इसमें हमने ये प्री क्रिएटेड अकाउंट्स दिए हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इन अकाउंट्स में इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको कोई नए अकाउंट्स जोड़ना है कस्टमर के या सप्लायर के जो भी अकाउंट्स हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली लिस्ट ये यहाँ से ऐड अकाउंट में जाना है। ऐड न्यू अकाउंट में आप जाएंगे। इसके लिए आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ऑल्ट F1 जैसे ही हम करेंगे तो हम ये आपके सामने, जैसे कि अगर हम देखिए यहाँ पर हैं और हमने ये ऑल्ट F1 की जो है दबाई, ये हम क्रिएट फाइनेंशियल अकाउंट पे आ गए। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको जो भी अकाउंट का नाम रखना है, जो भी अकाउंट का नाम रखना है, जैसे कि हम एक अकाउंट का नाम रख रहे हैं क्लिक टेक सॉल्यूशंस, क्लिक टेक सॉल्यूशंस। और ये जो है ये बेसिकली ये हमारे सप्लायर हैं। ये जो हम जिनसे परचेज करते हैं ये सप्लायर हैं हमारे। और ये यहाँ हमने इनके अकाउंट को अकाउंट नेम और ये हमने मैप कर दिया अकाउंट ग्रुप से, जो भी मतलब अकाउंट है। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स जो सप्लायर हैं। और क्योंकि कोई बैलेंस नहीं है इनका, ज़ीरो, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस हो प्रीवियस ईयर का तो आप वो डाल सकते हैं, और अदरवाइज़ आप जीरो कर दीजिए। और ये लास्ट अपडेटेड ऑन जिस दिन, और ये हमने क्रिएट कर दिया। ये इनका अकाउंट क्रिएट हो गया। यहाँ पर ये देखिए आप क्लिक टेक सॉल्यूशंस का सन्ड्री क्रेडिटर सप्लायर का अकाउंट क्रिएट हो गया। अब दूसरा अकाउंट हम अभी क्रिएट करके देखते हैं। कोई अकाउंट हमको बनाना है सेल्स करने के लिए, हमको एक कस्टमर का भी अकाउंट बनाना होगा। तो अब ये रख लीजिए, जैसे कोई भी XYZ साइंटेक सॉल्यूशंस आपको दिख रहा है, ये हमने अकाउंट नेम डाल दिया। और यहाँ से जो है आप यहाँ से चुन लीजिए, ये सन्ड्री डेटर्स हैं, ये कस्टमर हैं हमारे। इनको भी आप ज़ीरो कर दीजिए। ये आपका ये अकाउंट ये क्रिएट हो गया। देख रहे हैं ये अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आप ये देखें यहाँ पर साइंटेक सॉल्यूशंस, ये सन्ड्री डेटर्स, ये हमारे कस्टमर हैं। अभी हम जब सेल्स करेंगे तो सेल्स के लिए अगर हम क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं और जो भी जिस पार्टी को भी क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं तो उसका अकाउंट हमें बनाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप कैश कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप कैश में सेल्स करिए, आपको किसी का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सारी सेल्स कैश में तो होती नहीं है, क्रेडिट में भी होती है कि कल पैसे मिलेंगे, 15 दिन के बाद मिलेंगे, 1 महीने के बाद मिलेंगे। तो उसके लिए आपको पार्टीज़ के अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे। चाहे वो परचेज़ कर रहे हों तो सप्लायर्स के अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेंगे, और जो सन्ड्री डेटर्स हैं जो कस्टमर हैं उनके भी अकाउंट्स क्रिएट करना पड़ेंगे। जब जाके हमारा ये पूरा सिस्टम कंप्लीट होगा तो सेल्स एंड परचेज़ के हिसाब से। तो आपको समझ में आ गया है कि ये जिस तरीके से हमने ये बताया आपको कि किस तरीके से अकाउंट क्रिएट होते हैं। लेकिन अब अभी भी काम बाकी है। काम ऐसे बाकी है कि जो डिटेल्स हैं, जैसे कि आपने ये लिख लिया है क्लिक टेक सॉल्यूशंस और साइंटेक सॉल्यूशंस, अब आपको जो है इनकी डिटेल्स जो हैं इनकी डिटेल्स भी डालना ज़रूरी, ताकि बिल में इनका नेम जो शो हो। क्योंकि बिल में ये जो नाम आपने डाला है ये नहीं शो होगा। आपको बिल में जो नाम शो होना है, ये सारी डिटेल्स, वो ऐड अकाउंट डिटेल आप जब करेंगे ना, तो वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर आप जब डालेंगे, ये ऐड अकाउंट डिटेल्स में ये आ गए हम लिस्ट अकाउंट डिटेल्स वाले पेज पे। ये आप देख रहे हैं, है ना। हम आप ऐड करेंगे। अब जैसे ही आप ऐड करेंगे यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि ये तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है आपका जो भी है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये आ गया क्लिक टेक अकाउंट्स, क्लिक टेक सॉल्यूशंस। तो ये आपको देखिए ये चेंज हो गया। क्लिक टेक सॉल्यूशंस क्या है, हमारे सप्लायर हैं, इनसे हम परचेज़ करते हैं, ठीक है। अब इनकी कंपनी का नाम हमको यहाँ पर पूरा डालना पड़ेगा, पूरे कंपनी का नाम डालना होगा आपको। फिर इनका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, इनका एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर यहाँ ईमेल डालिए, उनका GST नंबर डालिए, आधार, पैन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं।
गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए से जो भी टैक्सेशन और जो भी हम जीएसटी और ये सारी चीज़ें करते हैं उसके लिए सारी डिटेल्स डालना भरना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके बिल में वो सारी चीज़ें शो नहीं होंगी और कंप्लाइंसेस में आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी पार्टीज़ के सारी डिटेल्स आपको पार्टीज़ की इसमें फिल करके उसको क्रिएट कर देना है। जब भी आपका जब तक आप इसको फिल नहीं करोगे, जब तक आपका बिल में इनवॉइस जो आप जनरेट करेंगे पीडीएफ, उसमें वो चीज़ें शो नहीं होंगी, इसकी डिटेल्स शो नहीं होगी, ना उसका कंपनी नेम शो होगा, ना मोबाइल नंबर, ना ईमेल एड्रेस, ना जीएसटी नंबर। तो इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें फिल करना पड़ेंगी, जब जाके ही हम इसको वो सारी चीज़ें आपको शो करेंगी। ठीक है, आपने देख लिया किस तरीके से हमने एक्टॉम में अकाउंट क्रिएट किया। इन्हीं अकाउंट के ज़रिए से हम परचेज, सेल्स, क्रेडिट में परचेज और सेल्स सारी चीज़ें कर। आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है।